गुड़हल पर वाइट चिपचिपी सी चीज़ हो या कली बनने के बाद कली गिर जाती हो तुरंत ही, फूल खिल ना पाता हो या पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही हैं, येलोइश हो रही हैं, इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत ही आसानी से अपने किचन से निकाल कर कोई चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे और आपके गुड़हल से देखेंगे कि 2 से 3 दिनों में सारी प्रॉब्लम्स जा चुकी हैं। गुड़हल से रिलेटेड 4-5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो हर बार आती ही है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि गुड़हल पर जब लगातार कलियां बनती हैं, पौधा कमज़ोर हो जाता है और मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। पहले चींटियां आती हैं, चींटियों की वजह से ही मिलीबग्स के अंडे इधर-उधर होते हैं और पूरे देखते-देखते पूरे ही स्टेम पर मिलीबग्स का अटैक होता है, या पत्तियां कुछ इस तरीके से लश ग्रीन ना होकर के थोड़ी सी वाइटिश होती जाती हैं, या फिर गुड़हल में कली गिर जाती है, कली बनती है और गिर जाती है, या छोटे छोटे फूल निकल करके आते हैं, पत्तियां कटी फटी होती हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। एक ऐसा खाद जो मार्केट से खरीद कर यूज़ कर सकते हैं और दूसरी ऐसी चीज़ जो अपने किचन से निकाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों इक्वली आपके पौधे के लिए ज़रूरी है और दोनों ही बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? देखिए, ये एक चीज़ है, ये है एनपीके। एनपीके 19-19-19 या फिर एनपीके 20-20-20, ये तीनों ही ले सकते हैं। ये एक बैलेंस्ड डाइट होता है आपके पौधों के लिए। जब कभी पौधे में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वैसे में आप एनपीके आधे चम्मच 1 लीटर पानी में डाल करके 7 दिनों में एक बार यदि अपने पौधों पर स्प्रे कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट रातों रात बेहतरीन देखने को मिल रहा है। गुड़हल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका ये सॉल्यूशन है। इसको घोलने के बाद थोड़ा फोर्स दे करके आप इस तरीके से, जहाँ पर भी समस्या है, जहाँ पर वाइट बग्स का मिली बग्स का अटैक है, वहाँ पर आप इस तरीके से स्प्रे कर दीजिए। ऐसा करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं डालना है और पौधा धूप में रहे, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए, गुड़हल पर मिलीबग्स का अटैक होता क्यों है ये भी जान लीजिए। जड़ों के पास जब लगातार नमी बनी रहती है तो उस नमी वाले जगह पे पहले चींटियां आती हैं और फिर धीरे धीरे वाइट चिपचिपी सी चीज़ हर एक स्टेम में चींटियां ही पहुंचाती हैं और आपका पौधा मिलीबग्स के अटैक में आ जाता है, जिससे कि पौधे में फ्लावरिंग बिल्कुल रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे मरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जब पौधा कमज़ोर होता है तब भी मिलीबग्स का अटैक होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि गमले में पौधे को हर एक 15 दिनों पर खाद देना ज़रूरी होता है। अब दूसरा जो ट्रीटमेंट मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये गुड़हल पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है आधा नींबू। नींबू जो किचन में आसानी से मिल जाता है। ये जो नींबू होता है, यदि नॉर्मली इसको भी आप पानी में डाल करके यदि स्प्रे कर देते हैं तो आप अपने पौधे पर बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ यदि आप ये खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं, इसे, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, बेकिंग पाउडर नहीं लेना है, बेकिंग सोडा लेना है जो खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये जो बेकिंग सोडा है ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच लेना है और 1 चम्मच हल्दी लेना है। हल्दी सर्दियों में सभी पौधों पर इस्तेमाल कीजिए, अच्छा काम करता है और एक प्योर आप कह सकते हैं घरेलू फंजीसाइड भी है। अब इसमें आपको 10 ड्रॉप के करीब लेमन जूस डालना है, 10 ड्रॉप के करीब। जैसे ही आप इसमें लेमन के जूस डालेंगे, आप देखेंगे नीचे से इसमें बुलबुले उठेंगे। ये बीज इसमें जा रहे हैं, लेकिन बीज को फिर मैं हटा भी दूंगी। बीज को हटाने में ही भलाई है, तभी आप स्प्रे बॉटल में भर पाएंगे। आप देखेंगे इस मिश्रण को जब हम मिलाते हैं, इसमें जो बुलबुले उठते हैं ये एक्सफोलिएशन का काम करते हैं। यदि आप अपने स्किन पर भी लगाते हैं तो ये टैनिंग को हटाता है और यदि इसे आप पौधे पर इस्तेमाल करते हैं तब भी ये सफाई का काम करता है, यानी कि आपके स्टेम पर जितने भी इस तरीके के मिलीबग्स वगैरह हैं उनको हटाने में हेल्प करता है। ये जो बेकिंग सोडा है ये पत्तियों की सफाई में, कीट नियंत्रण में या मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। साथ ही फंगल इन्फेक्शन को रोकता है। जो आपके पौधे में फंगल रोग हो जाते हैं, फफूंदी वगैरह लग जाते हैं, स्लग्स हो जाते हैं या बहुत तरीके के कीड़े हो जाते हैं, चींटियां भी, इन सब से आपके पौधे को दूर रखता है। अब इसको 1 लीटर पानी में मिलाइए और अपने पौधे पर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। 7 डेज के बाद इसको रिपीट कीजिए।
और आप देखेंगे आपके गुड़हल का पौधा बहुत ही स्वस्थ हो गया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे पास गुड़हल के बहुत सारे प्लांट्स हैं और सभी हेल्दी प्लांट्स हैं। सब में कलियां 30-40 तो बनती ही हैं 2 से 3 दिनों में। देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बता देती हूँ, ये जो केले के छिलके और प्याज वगैरह के छिलके से मल्चिंग करना लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो सर्दियों में ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ कैसे मल्चिंग मैंने किया है। इसमें वेजिटेबल पील्स हो या फिर प्याज और केले के छिलके हैं, इनको मिट्टी में दबा देना है। जड़ों को इससे तंदुरुस्ती मिलती है और सर्दी और गर्मी दोनों ही में ये मल्चिंग का तरीका बहुत ही काम करता है। लेकिन धूप लगना आपके पौधे के लिए ज़रूरी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसका लिंक मांग लीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए, गुड़हल के लिए बहुत ही बढ़िया है। चीज़ और है कि गुड़हल को हमेशा धूप में रखिए, 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूरी है। यदि धूप नहीं मिलता है तो इस पौधे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। गुड़हल पर लगातार कलियां बनती रहती हैं। सर्दियों में भी इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और हाइब्रिड में भी आप सेम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। बेकिंग सोडा वाला ट्रीटमेंट हो या एनपीके वाला, दोनों को 7 डेज़ पर रिपीट करना है। लेकिन गुड़हल की जड़ों में क्या ट्रीटमेंट करना है ये जानने के लिए आपको पुराने वीडियोस देखने होंगे, उनको मैंने रिपीट नहीं किया है। इस तरीके से आप अपने गुड़हल के पौधे का ख्याल रख सकते हैं सर्दियों में। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।